आज है 26 जुलाई और वक्त हो रहा है 12 PM। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज से। ईरान ने कल बहरेन के जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है मनामा में उस पर अटैक किया और बताया ये जा रहा है ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन यूएस का जो वहां पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो इसे रोक नहीं पाया। बताया ये जा रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूएस के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अब कमी आने लगी है। दोस्तों ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि यूएस जो ईरान पर हमले कर रहा है उसको रोक दे। और दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि यूएस सीज फायर की बात कर रहा है। यूएस जब भी सीज फायर की बात करता है तो उससे कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है। इस टाइम पीरियड में उसकी कंपनीज अपने वेपन्स को बनाती हैं और फिर जब वेपन्स बन जाते हैं दोबारा अटैक शुरू हो जाता है। वही साइकिल फिर रिपीट कर रही है और फिर से अब सीज फायर की बातें होने लगी, क्योंकि दोस्तों यूएस के पास बताया जा रहा है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइल्स लगती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है और ईरान के हमले वैसे ही जारी हैं जैसे कि पहले। दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा है कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह पहले हमले कर रहा था उसी तरह अब हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान की जो खैबर शिकन मिसाइल है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अमेरिका का जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक नहीं पाता। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है। बताया ये जाता है कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि इसको रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है और ये वॉर हेड कैरी करती है वो अबव 500 वॉर हेड कैरी कर सकती है। और इसी मिसाइल से ईरान क्लस्टर मिसाइल भी दाग सकता है। क्लस्टर मिसाइल वो होते हैं जो आपने देखा होगा कि आसमान पर एक मिसाइल आ रहा है फिर उससे कई मिसाइल बन जाते हैं, वो होता है क्लस्टर मिसाइल। एक मिसाइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइल्स छोटे छोटे जो बम्स होते हैं वो लगे होते हैं और वो भी ईरान इससे फायर कर सकता है। इसी सब के चलते बताया जा रहा है कि यूएस अब हो सकता है कि अपने हमलों को रोक दे और ईरान के साथ दोबारा सीज फायर की बात होने लगे। और यूएस ने कहा है कि अभी हमने फुल स्केल वॉर शुरू नहीं करी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि हम इस वॉर को फुल स्केल वॉर मान रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को वार्निंग देते हुए ईरान ने कहा है कि अगर अब की इजराइल ईरान के खिलाफ वॉर में उतरता है तो उसके लिए ये सबसे बड़ी गलती होगी। ये उसकी कंट्री में एक तरह से क्लैमिटी जो होती है वो आ जाएगी, ये कहा है ईरान ने। क्योंकि ऑनलाइन ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी और कई मीडिया हाउसेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका के साथ इजराइल ज्वाइन कर ले, लेकिन अब ईरान ने साफ धमकी दिया है कि अब की बार जो हम इजराइल पे हमला करेंगे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने यूके को भी वार्निंग दे दी है, क्योंकि जो अमेरिका हमले कर रहा है उसके लिए वो यूके का बेस यूज कर रहा है। इसके बाद ईरान की आईआरजीसी की तरफ से एक बयान आ गया है कि हमारा लेजिटिमेट टारगेट है यूके। अगर यूके अपना बेस यूज करने देता है यूएस को तो नेक्स्ट हमला जो होगा वो हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम पर हो जाए ईरान का। आईआरजीसी ने कहा कि जो भी कंट्री अमेरिका को सपोर्ट करती है वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगी। अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना ब्लॉकेड लगा रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि ईरान अपनी जो चीज़ें हैं, जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमिक हालत कमज़ोर तर कमज़ोर होती जा रही। कल भी अमेरिका ने बताया जा रहा है एक शिप को वार्निंग दिया और जब ये वार्निंग देने के बाद भी नहीं रुका, इस पर बॉम्बिंग करी और बॉम्बिंग करके इसको डिसेबल कर दिया। उसके बाद देखिए किस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स इस शिप पर उतरते हैं। दोस्तों अमेरिका ये बताने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ईरान में पूरी तरह से ब्लॉकेड है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो जो भी शिप्स ईरान की तरफ जाएंगी या ईरान की शिप जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगी इस ब्लॉकेड से तो उनको डिसेबल कर दिया जाएगा, मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब मैं खबर आपको यमन और सऊदी अरब से बता दूं। दोस्तों यमन की आर्मी ने कहा है कि सऊदी अरब के लिए हमने जो बाब अल मंदेब में ब्लॉकेड लगा रखा है वो कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों बाब अल मंदेब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही एक पैसेज है जिसमें से कार्गोज वगैरह गुजरते हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से गुजरते थे और अच्छा खासा बिजनेस होता है इस स्ट्रेट से भी। ये स्ट्रेट लगभग 18 किलोमीटर चौड़ा है और इसको रेड सी में अब यमन के हुतीज ने कहा है हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है सऊदी अरब के ऊपर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सऊदी अरब और यमन के हुतीज में अभी एस्केलेशन चल रहा है और सऊदी अरबिया को वार्निंग भी दिया है अगर दोबारा हमला होता है यमन के सना पर तो डीप हमले करेंगे सऊदी अरब के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कल यमन के हुतीज ने जो हमले किया था वो जजान प्रोविंस है सऊदी अरेबिया का, वहां पर आर्मको ऑयल कंपनी और रिफाइनरीज है, वहां पर हमला किया था जिससे अच्छा खासा नुकसान हुआ था सऊदी अरेबिया को। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि रशिया प्लानिंग कर रहा है 30,000 सोल्जर्स को और भर्ती करने की और जेलेंस्की ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं
और इनको जो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है वो नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो रशिया को मटेरियल मिल रहा है और जो भी सामान मिल रहा है वो भी नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले भी रशिया के ऊपर ये एलिगेशन लगते रहे हैं और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी। नॉर्थ कोरिया सोल्जर सप्लाई कर रहा है रशिया को और वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है रशिया को। दोस्तों ये दोनों कंट्रीज का जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रशिया और नॉर्थ कोरिया की। उन्होंने कहा है ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और बहुत जल्दी ये सोल्जर्स रशिया के अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, दुनिया भर में वाइल्ड फायर अभी भी लगी हुई है। फ्रांस में वाइल्ड फायर को बुझाने के लिए अब मिलिट्री की मदद ली जा रही है। मिलिट्री के प्लेन से वहां पर फायर रिटार्डेंट ड्रॉप करे जा रहे हैं। फायर रिटार्डेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि आग की शिद्दत में कमी लाई जाती है और आग को बढ़ने से रोका जाता है। उसको बोलते हैं फायर रिटार्डेंट। उसका छिड़काव करा जा रहा है जंगलों के ऊपर। स्पेन की वाइल्ड फायर में और ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे पास जो भी सामान थे हमने उसको पीछे छोड़ दिया है और अपनी कार को बस लेकर निकल आए हैं, क्योंकि फायर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर पहले से स्टेट इमरजेंसी लागू है इस फायर की वजह से, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों तक आ चुकी है। इसको रोकने के हर प्रोटेक्टिव मेजर्स करे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से इसके ऊपर वाटर कैनन ड्रॉप करे जा रहे हैं। फायर फाइटर्स इसको बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन फायर्स पर काबू पाया नहीं जा सका है। मैं आपको वेदर रिपोर्ट चाइना की बता दूं। आप तो जानते हैं कि चाइना को एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ने हिट किया था जिसका साइज फ्रांस के जितना बड़ा था, लेकिन अब वो टाइफून खत्म हो चुका है। लेकिन अपने पीछे जो इम्पैक्ट लाया है वो इम्पैक्ट अभी भी बरकरार है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एक खतरनाक तूफान आया जिसके बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई और अभी भी चाइना के अंदर तूफान और बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी है। दुनिया में कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि चाइना में जो इस तरह से सीवियर फ्लड और टाइफून्स और जो इतनी ख़तरनाक हवाएं चल रही हैं और जो इतना वेदर पैटर्न ख़राब हो गया है, हार्प टेक्नोलॉजी का नतीजा है। इन एनालिस्ट ने कहा कि जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना की स्पीड को रोकने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का हमला लग रहा है ये। दोस्तों आपका क्या मानना है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तो मुझे बताइए। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में लेके आऊँगा। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।